हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी हो जाती है। तो प्रश्न को समझिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का, यानी कि ये जितने भी संख्या दिया पहला से लेकर 10वीं तक, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए आप लोग प्रश्नावली 6.1 में, यानी कि इनसे पिछले वीडियो में आपने सीखा था घन क्या होती है, और इस वीडियो में आप लोगों को सीखना है कि घनमूल क्या होती है। तो देखिए घनमूल जो है घन का विपरीत संक्रिया होती है। जिस तरह से आप लोग चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में देखा था वर्ग का विपरीत संक्रिया वर्गमूल होती है, ठीक इसी प्रकार घन का विपरीत संक्रिया यानी कि उल्टी संक्रियाएं जो है घनमूल होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण से समझिए इसको। जैसे देखिए आप लोगों को पता है घन घन आप लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए जैसे ये हमारा संख्या दिया है 1, और 1 का अगर गए घन तो 1 का घन होता है 1। इसी तरह से 2 का घन कहे तो 8। अब 2 का घन 8 मतलब देखिए 2 का घन 8 का मतलब हो गया 2 के ऊपर घात 3, और इसका मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, और इनको जब गुना करिएगा तो यही 8 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर कहे 3 का घन, 3 का घन का मतलब हो गया 3 के ऊपर घात 3, और 3 के ऊपर घात 3 है मतलब 3 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। इसको स्वयं से हम 3 बार जब गुना करते हैं तो यही हमें प्राप्त होता है 27। इसी तरह से अगर 4 का घन कहे तो 4 का घन का मतलब हो गया 4 के ऊपर घात 3, और इसको स्वयं से हम 3 बार गुना करेंगे। इसको स्वयं से 3 बार जब गुना करिएगा तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाता है। तो यानी कि देखिए 4 का घन हो गया 64। ये आप लोग को याद कर लेना है कम से कम 1 से 10 तक। देखिए इसी तरह से अगर 5 का घन कहे तो 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन हो गया 729, 10 का घन हो गया 1000। ये हमारा घन है। और हमने आपको क्या बताया घनमूल क्या होता है, घन का विपरीत संक्रियाएं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का घन जो है 1 है, अगर यहाँ पे 1 का घन 1 है, ये 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए घनमूल का आप लोगों को चिन्ह भी समझना है। देखिए जैसे 1 का घनमूल अगर कहे तो हम क्या करेंगे, इनके आगे इस तरह से आप लोगों को 3 लगाना है। 3 लगा दिए इसका मतलब घनमूल है। और जिस तरह से अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे रख देते हैं, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर रख दिए थे 27, तो यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल हो गया। जब तक यहाँ पे इनके आगे 3 नहीं लगाएंगे संख्या, तब तक हमें यहाँ पर समझ लेना है कि इसका मतलब वो वर्गमूल में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इनके आगे अगर 3 लग जाए, यहाँ पर इसका चिन्ह है दिया हुआ है। यहाँ पे चिन्ह आप लोगों को समझना है। जब तक यहाँ पे रूट में दिया हो और इनके आगे 3 न दिया हो तब तक वो हमारा घनमूल नहीं होती है। घनमूल का चिन्ह यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से हम लिखते हैं घनमूल को, रूट में लेंगे और इस तरह से इनके आगे हम 3 लगा देंगे। इस तरह से हम 3 लगाते हैं, और इसके बाद जब भी जिन संख्याओं का कहे घनमूल तो उस तरह से हम उन संख्याओं का लिख देंगे। यहाँ पे जैसे 125 का कहे घनमूल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए घन का विपरीत संक्रियाएं होती है। देखिए घन में जो देखे तो यहाँ पे 5 का घन 125, तो इसी का विपरीत संक्रिया घनमूल होती है। तो देखिए 125 का घनमूल यहाँ पर निकालिएगा तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इनका अगर घनमूल कहे निकालने के लिए, देखिए 27 कहाँ पे है, यहाँ पे है 27, और इसका जब घनमूल निकालिएगा तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा हमें। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3। अगर इसी तरह से यहाँ पे 1 का घनमूल कहे तो हमें यही इसी का विपरीत कर देना, इसी का उल्टा संख्या, जैसे 1 है 1 हो जाएंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 1 का अगर घन कहे तो 1, 2 का घन कहे तो 8, और इसी का विपरीत संख्या घनमूल होती है। अगर यही संख्या दिया इस तरह से 8 और इसका कहे घनमूल निकालने के लिए तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यही 2। अगर इसी तरह से मान लीजिए 216 का घनमूल निकालने के लिए कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, रूट में लगा देंगे और इनके आगे 3 लगाएंगे संख्या। जब तक ये 3 नहीं लगाएंगे याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब समझ जाइए वो वर्गमूल हो गया, और हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रख दिए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 216 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। 216 का जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो इसी का विपरीत संक्रिया 6 ये हमारा इसका घनमूल हो जाएंगे। तो आप लोग घनमूल सीख गए होंगे कैसे होता है घनमूल और इसका चिन्ह क्या होता है। और अब जो है हम इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से चलिए निकालना सीखते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। जैसे ये जितने भी संख्या थे पहला से 10वीं तक, इन सभी का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल अभी आप लोगों को हम बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी संख्या दिया इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो जैसे हम पहला नंबर का हल करें तो पहला नंबर में दिया हुआ है 64, पहला हमें कितना दिया हुआ है 64, तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इनका अभाज्य गुणनखंड करिए। 64 दिया है, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें इनका एलसीएम लेना। देखिए इसमें हम 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए भाग लगाना होता है 2 से,
2 से जब इसमें भाग लगाया तो कितना हो जाएंगे, 2 तिया के 6, 3 बार में 6, और ये 4 है तो 2 दूनी के 4। फिर यहाँ पर हम देखिए 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 16 बार में 2 से भाग लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर यहाँ पे 2 से लगाना है, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1। अब देखिए इसमें यहाँ पे यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड रूप, इसी को हमें लिख देना है यहाँ पे। 64 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको हम 6 बार लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो चुका है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल का चिन्ह आप लोगों को पता है कैसे लगाते हैं, जैसे 64 है, इसका घनमूल ज्ञात करना है तो रूट में इस तरह से लगा देंगे और इनके आगे इस तरह से 3 लगाना है। जब यहाँ पे 3 लगाना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वो गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 3 लगाना भूलना नहीं है। यहाँ पे अगर 3 लगाना भूल जाते इसका मतलब समझिए वर्गमूल निकाल रहे हैं आप लोग। वर्गमूल में सिर्फ रूट लगाया जाता है और घनमूल में रूट के आगे 3 भी लगाया जाता है। इस तरह से 3 लगा देना है और बराबर में। अब देखिए जिस तरह से हमने वर्गमूल में क्या किया था, 2 संख्याओं का ग्रुप बनाता था और उसमें से हम एक बार लिखते थे, लेकिन घनमूल में क्या होता है, 3 संख्याओं का समूह बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं को इस तरह से समूह यानी कि ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए 3 संख्याओं के समान संख्याओं के साथ, इसमें भी ध्यान रखना आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो उनके साथ हम इस तरह से समूह नहीं बना सकते थे। समान संख्याएं 2 है तो 2 का हम समूह बनाएंगे, 3 संख्या लेंगे 2 बार। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दोनों समूह में है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को हम 3 बार इस तरह से समूह में दिया हुआ है तो समूह में इस तरह से बना लेंगे। और इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2 को और गुना इस समूह में से एक बार 2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होता है, 2 दूनी के 4 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 64 का जब घनमूल निकाले हैं तो 4 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को याद रहता तो डायरेक्ट भी आप लोग बता सकते थे 64 का घनमूल क्या होता है, 4। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा बेसिक से आप लोगों को और समझा दे रहा है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया है और इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए इनको यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इन संख्याओं को देखिए 2 के ऊपर घात हम इनको 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 3, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और गुना में, ये गुना में इसको भी हम 2 की घात 3 लगा सकते हैं क्योंकि 2 जो है 3 बार है, 3 का समूह बना रहे हैं, 2 की घात 3 लगा सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इन्हीं को हम इस तरह से कोष्ट में लिख सकते हैं 2 गुने 2। ये जो 2 गुने 2 है इनको लिख दिए और इसके घात को हम ऊपर में लगा देंगे। अब इनके ऊपर घात जब लगाए हैं इसका मतलब इन दोनों 2 के लिए घात 3 है। और हम क्या करते हैं, इसका जब घनमूल ज्ञात करते हैं, जिस तरह से हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, वर्गमूल में क्या होता था, इनके ऊपर घात 2 रहता था तो हम 2 हटा देते थे। ठीक इसी प्रकार घनमूल में भी क्या करना है, ये जो घात दिया है 3, 3 को हटा देना तो यही 2 गुने 2 प्राप्त होगा और 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को घनमूल निकालना होता है। अब इसी तरह से दूसरा संख्या का घनमूल निकालिए। यहाँ पे दिया है 512, इसका घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना 512 का। 512 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर को हल कर रहे हैं, 512 दिया है दूसरा नंबर में। इसका देखिए 2 से हम लगाएंगे इसमें, तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर 1, ये वाली 1 11, तो 1 पर 1 11, तो 2 पंचे के 10, 11 में जब भाग देंगे तो 2 पंचे के 10, इसमें 1 बच जाता है और ये 2, 1 पर 2 12, तो 2 छक्के 12। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, भाग लेते चले जाना है। देखिए 2 से लाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी के 4, इसमें 1 6, 2 अट्ठे के 16। अब कहिएगा इसमें आप लोगों को भाग देना कैसे आता है, आप लोग तो समझ नहीं रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर आप लोगों को समझा देना, समझिए। जैसे हम यहाँ पर देखिए 2 से भाग दिए 256 में, तो हमें 128 कैसे प्राप्त हुआ, 256 में। इस तरह से आप लोग भाग देना सीख सकते हैं। देखिए 2 से हम 2 में भाग देंगे तो एक बार में 2 कट जाएंगे। यहाँ पर इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये जो 1 लिखे हैं यही 1 को यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 काट देंगे, ये 5 उतर गया, तो यहाँ पर हम 5 को उतारेंगे। अब देखिए इसमें हम 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, तो यही 2 को जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। और देखिए 2 दूनी के 4 हुआ है तो हमें इसमें 4 लिखना है यहाँ पे। अब 5 में से 4 को हटाते तो 1, ये 1 प्राप्त हुआ है। यही हम बोलते थे आप लोगों को, 5 में से 4 को घटाए तो 1, और 1 पर 6 16, तो यहाँ 1 और ये जो 6 है तो 6 उतार देंगे तो 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16, तो यही 8 हम यहाँ पर लिख दें, 2 अट्ठे के 16। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए 128, 2 से हम 256 में भाग देते 128, तो यही 128 लिखे इस तरह से। अब इसी तरह से हम देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में 12 कट गया और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 2 से लगाइए 2, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 से लगाइए 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाना है तो 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाना है भाग तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2 और 2 से लगाए तो 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या हो गया, 512 का। यहाँ पर 512 का अभाज्य गुणनखंड रूप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया, ये जो अभी लिख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार हो गया, 3 बार। कितना टोटल 9 बार है, तो 9 बार लिख देंगे।
गुने दो गुने दो गुने दो, 6 बार हो गया, 7 8 9, 9 बार लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमें 512 का घनमूल ज्ञात करना है तो 512 का घनमूल ज्ञात करना है तो इस तरह से रूट लगाएंगे और इनके आगे हम यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, 3 लगाएंगे संख्या। 3 लगाना कभी भी भूलना नहीं है, यहाँ भूल जाते इसका मतलब हम रूट में लगाए सिर्फ तो वो वर्गमूल हो गया, और यहाँ पे 3 लगाते हैं तो घनमूल हुआ है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब देखिए इसमें से 3 के समूह में से हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, इसमें से एक बार लिख देंगे। इसी तरह से इसमें 3 का समूह बनाएंगे और इसमें से गुना में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 का समूह बनाना है, इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 512 का जो है घनमूल निकालेगा तो 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया हुआ था, याद कर लेना आप लोगों को, जैसे याद रहता तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड से करना है, ये नहीं कि ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड से करिएगा तो यही आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे 512 देखिए इसमें कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे 512 है और इसका जब घनमूल निकालिएगा तो यही 8 में प्राप्त हो जाएगा, 8 लिख दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम तीसरा को हल करेंगे। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या है, 10,648, तो 10,648 का घनमूल निकालिए। यहाँ पर हम इनको ऊपर कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए इसका घनमूल निकालना है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 10,648, इसका घनमूल यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 10,648। देखिए घनमूल हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस तरह से हमें 2 से भाग देना है इसमें, 2 पंचे के 10, 2 तिहाई के 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 से हम कब लगाते हैं, जब यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पर अगर सम में रहे, सम का मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो हमें 2 से लगाना है। बाकी अगर यहाँ पे विषम संख्या इकाई का स्थान पर आ जाए तो 2 से कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 से लगाए तो 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 3, तो 2 छक्के 12, इसमें बच जाता है 1 और 2, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4। यहाँ पर हम भाग लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 एका 2, 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6 और 2 एका 2। अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे देखें तो एक आ गया है जो कि विषम में है, तो हम विषम संख्या से लगाएंगे। अब देखिए विषम में हम अभाज्य संख्या से लगाएंगे। अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 से ट्राई करेंगे, 3 से न लगे तो हमें 5 से लगाना, 5 से न लगे तो 7 से, 7 से न लगे तो 11 से, ऐसे करके लगाना होता है। तो देखिए 3 से इसमें देखिए लगा करके 3 से लगेगा कि नहीं, देखिए इसको 3 से लगाइएगा तो 3 चौके 12, 1 3 13, 3 चौके 12, 1 1 11, यानी कि ये डायरेक्ट 11 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम 11 से लगाएंगे, इसको 11 से लगाएंगे तो 11 एका 11, 13 में से 11 घट गया तो 2 और 3, 2 3 23 होता है, 11 दूनी के 22, 2 बार में 22 हो गया और इसमें बच गया 1 और 1, 1 पर 1 11, तो 11 एका 11। फिर से यहाँ पर हम लगाएंगे 11 से, 11 से लगाएंगे तो 11 एका 11, 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1 और 1, 1 1 11, 11 एका 11। फिर यहाँ पे 11 से भाग लगाएंगे 11 में तो 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है, 10,648। इसका जब गुणनखंड के रूप में लिखेगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 11 गुने 11 गुने 11, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 10,648 को इस तरह से रूट में लगाएंगे और इनके आगे 3 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 के समूह में इसको बना देना है, इसको भी 3 के ग्रुप में यानी समूह में लिख देना है, और इसमें से हम एक बार लिख देते हैं 2 को, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार 11 को लिखेंगे, तो 11 दूनी के 22, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका जब घनमूल ज्ञात करिएगा 10,648 का, तो हमें 22 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे 4 नंबर, 4 नंबर में निकालिए इसी तरह से। 4 में देखेंगे तो 4 में देखिए यहाँ पे दिया है 27,000, यहाँ पर देखिए 4 में दिया है 27,000, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम इसका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 27,000। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए यहाँ पे इसमें लगेगा 2 से लगाएंगे तो 2 एका 2 और 35 दूनी के 70, 35 बार में 2 शून्य डाल देंगे, भाग लगा कर आप लोग देख सकते हैं। 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, 1 5 2 7 के 14, 1 00, यानी कि 50 बार में आ जाएंगे। यहाँ पे 6750। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, 1 5 2 7 के 14, 1 0 5 के 10। फिर यहाँ पर लगाते हैं, अब देखिए 2 से अब नहीं लगेगा, इकाई का स्थान पे देखें तो 5 आ गया, हम लगाएंगे इसमें 3 से, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा 3 एका 3, 3 एका 3 और 25 तिहाई के 75, 3 से भाग लगाएंगे 75 में तो 25 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई के 9, इसमें 2 और 2 तो 22, 3 7 के 21, 1 5 3 5 के 15। फिर यहाँ पर लगा देंगे आप 3 से लगाएंगे तो 3 एका 3, 25 तिहाई के 75। फिर यहाँ पर लगाइए 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 और ये 5 कटेगा नहीं, 3 चौके 12 तो कट जाता है, लेकिन ये 5 नहीं करता, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे 125,
फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 × 1 = 5। ये इस तरह से कटा है। अब हमें क्या करना है, इसी को गुणनखंड के रूप में लिख देना। 27,000 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो देखिए कितना प्राप्त हुआ। 2 कितनी बार, 1 2 3 बार, और 3 3 बार, 5 3 बार। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 3 बार, 3 भी 3 बार दिया हुआ है, इसको गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख देंगे, और 5 को भी लिख देंगे इस तरह से गुणा के रूप में। अब देखिए इसको जब गुणा करिएगा तो यही संख्या में प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है, इसका ये गुणनखंड रूप हो गया। तो देखिए इसका भाज्य गुणनखंड में देखिए हम क्या करना है, इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे 27,000 का इस तरह से रूट लगा देंगे, और इसमें हम यहाँ पे इनके आगे 3 लगा देना है। अब देखिए इसमें से यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 3 के साथ समूह बनाते हैं इस तरह से संख्याओं का, 3 3 के साथ समूह बना दिए, इस तरह से समूह बनाए हैं, और इसमें से हमें एक बार 2 को लिख देना है, इसमें से इन समूह में से एक बार 3 को लिख देना, और इसमें ये 5 दिया है तो 5 का समूह में से एक बार 5 को लिख देना, और इनको गुना कर लेना है। 3 दूनी 6 पंचे 30, यहाँ पे 30 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जो 27,000 दिया हुआ है, इसका घनमूल ज्ञात करेगा तो हमें 30 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे 5 नंबर। देखिए अगर हम ऐसे बताते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम क्या करते हैं पहले सभी को बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप करके पहले इनको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे वीडियो को स्किप करके बना लिया है, यानी वीडियो को रोक करके इसे बना लिया है, आगे आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, समझिए। अब सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है, तो अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए यही लिख देंगे इसको। यहाँ पे देखिए 15,625 का इस तरह से हमने एलसीएम लिया है, तो हमें प्राप्त हुआ देखिए 5 × 5 × 5 3 बार, और यहाँ पे 3 बार 6 बार होता है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इस रूप में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का समूह बनाते हैं, तो इस तरह से 3 का समूह बनाइएगा, और उसका क्या करना है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो 15,625 को इस तरह से घनमूल के रूप में लिख देंगे, और इसका जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो इसके समूह में से एक बार 5 को लिख देना, इसके बाद इसके समूह में से एक बार 5 को लिख देना, और इसके बाद इन संख्याओं को गुना करिएगा तो प्राप्त होगा हमें 25। यही 25 हो गया इनका घनमूल। 15,625 का जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो हमें प्राप्त होगा 25। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करिएगा तो देखिए इसमें ये रूप हो गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। देखिए 2 × 2 × 2 ये कितनी बार है, 9 बार है, तो 9 बार लिख दिए इस तरह से। 3 जो है 3 बार है तो 3 बार लिख दिए, और इसके बाद क्या करना था, यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा था घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो 13,824 को इस तरह से लिख देंगे। 13,824 इसका घनमूल रूप इस तरह से हो गया, रूट में लगाएंगे और इनके आगे लगा देंगे 3। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसमें से 3 का समूह बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 के समूह में आ गया, ये भी 2 3 के समूह में, ये 2 भी 3 के समूह में, और ये 3 जो है दिया है 3 के समूह में। तो इसमें से एक बार 2 को लिख देंगे, इस समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसके समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, और इसके समूह में से एक बार हम 3 को लिख देंगे, और इसको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। यहाँ पे इसका जब घनमूल ज्ञात करिएगा तो हमें प्राप्त होता है 24। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 में यहाँ पर दिया हुआ है देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,10,592 है। इसका सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। देखिए इस तरह से हम एलसीएम लेंगे, और यही इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। तो देखिए 1,10,592 का अभाज्य गुणनखंड रूप इस तरह से हो गया। और इसके बाद हमें कह रहा था इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका हम घनमूल रूप इस तरह से लिख देंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, 3 का समूह सबसे पहले बना लेते हैं, तो 3 का समूह इस तरह से बनाएंगे सभी संख्याओं के साथ। यहाँ पे देखिए समान संख्याओं के साथ इस तरह से 3 का समूह बनाना होता है। यहाँ पे हमने समूह बना लिया। अब इसके समूह में से एक बार 2 को लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसके समूह में से एक बार 2 को लिखना है, इस तरह से लिख दिए हम। इसके समूह में से एक बार 2 को लिख दिए, इसके समूह में से हमने इस तरह से एक बार 2 को लिख दिया, और इसके समूह में से हमने 3 को लिख दिया। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 के 48, ये हो गया 48। तो यहाँ पे इसका घनमूल ज्ञात हो गया 48। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, 46,656, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर 46,656 का इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ले लेना है। और इसके बाद कि ये अभाज्य गुणनखंड रूप इसका ये हो गया। यहाँ पे देखिए 46,656, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का समूह बना लेते हैं इस तरह से। 3 का समूह यानी ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप बना लिए इस तरह से समान संख्याओं के साथ। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। तो यहाँ पे देखिए 46,656 का इस तरह से हमने घनमूल के रूप में लिख दिया। और इसमें से हमें क्या करते हैं, एक समूह में से, यहाँ पे इनका समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके समूह में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके समूह में से एक बार 3 को लिखेंगे, और इनके समूह में से एक बार 3 को लिख देंगे। और इसके बाद इनको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 3 के 12 3 के 36, तो यही हो गया 36 इसका घनमूल। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 और 10 को समझ लेते हैं। देखिए 9 और 10 नंबर। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है कितना, 17 56 16, 17 56 16। यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, इस तरह से एलसीएम लिए, तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का समूह बना लेंगे। सबसे पहले 3 का समूह बना लीजिए इस तरह से, ये सभी संख्याओं समान संख्याओं के साथ 3 का समूह बना लेना है। और इसके बाद हमें इनका घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पे 17 56 16 का इस तरह से हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल का चिन्ह हमेशा याद रखना होता है, रूट में रहता है, और इनके आगे हमेशा 3 रखना होता है।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इनके ग्रुप में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, और इनके ग्रुप में ये 7 का ग्रुप है तो 7 हम लिख देंगे एक बार, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको गुना करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी का 8 सत्ते का 56, ये हो गया इसका वर्गमूल। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 91,125। तो देखिए 91,125 का ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। यहाँ पर लिए हैं, इसका एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आया इसका अभाज्य गुणनखंड रूप। यहाँ पर देखिए 3 के समूह में ये 3 के समूह में, और ये 5 जो है 3 के समूह में, तो सभी 3 के समूह में है। तो हम क्या करते हैं इसमें से, यहाँ पे इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से रूट लगाते हैं उन संख्याओं पे, और यहाँ पे देखिए इनके आगे 3 लगाना कभी भी नहीं भूलना होता है। यहाँ पे 3 लगा दिए हैं, तो अब इसके बाद क्या करना होता है, 3 के समूह में से हम एक बार 3 को लिख दिए। इन संख्याओं के ये जो 3 का ग्रुप है, समूह है, इसमें से हम एक बार 3 को लिखेंगे, और इसके यहाँ पे देखिए ये जो है 3 के समूह में 5, तो इसके समूह में से एक बार 5 को लिखेंगे, और इसको हम गुना करेंगे। 3 तिया 9 पंचे का 45, तो ये हो गया 45 आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 को समझिए, कह रहा है बताइए सत्य है या असत्य। ये जो कथन दिया है पहला से लेकर 7वीं तक, ये कथन सत्य है या असत्य, ये आप लोगों को बताना है। तो इसे आप लोगों को इससे पहले पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए प्रश्न 2 का पहला नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अब ये विषम संख्या और सम संख्या होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो हमारा सम संख्या होती है, और वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे यानी कि शेषफल 1 बचा रह जाए, वो हमारा विषम संख्या होती है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए संख्या दिया है हमारा 6। ये जो संख्या 6 दिया, क्या ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो इसमें हम 2 से भाग दे करके देखेंगे। तो देखिए 2 से हम जब 6 में भाग देंगे तो 2 तिया क्या 6, 3 बार में ये 6 कट चुका है, यानी कि शेषफल देखें तो 0 प्राप्त हो गया, यानी कि कट गया इस तरह से। तो ये हमारा सम संख्या हो गया, ये जो 6 है। अगर यही 7 ले लें, ये जो संख्या 7 है, तो हम 7 में अगर भाग दें 2 से, तो देखिए 2 तिया के 6, 3 बार में 6, और शेषफल देखें तो 1 बचा रह गया। यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारा विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या को आप लोगों को हमने एग्जाम्पल से समझाया। जो संख्याओं पूरा पूरा कट जाए 2 से भाग देने पर, वो हमारा सम संख्या होती है, और जिन संख्याओं में हम 2 से भाग देते हैं वो पूरा पूरा नहीं करता, वो हमारा विषम संख्या होती है। तो देखिए कथन को समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन जो है सम होता है। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, और उसका जब हम घन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम में प्राप्त होता है। देखिए कोई भी विषम संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 1 का घन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 2 से हम 1 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, और यहाँ पर देखिए इसका घन प्राप्त हुआ 1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो 3 संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। कह रहा है किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या लेना है। देखिए विषम संख्या का घन यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ है, 27, और 27 में हम अगर 2 से भाग दें ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेषफल इसका 1 बचा रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका घन जो प्राप्त हुआ है वो हमारा सम में नहीं बल्कि विषम में प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे कथन में कह रहा है सम में होता है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से अगर संख्या देखिए 5, 5 क्या विषम है, क्योंकि हम 2 से अगर 5 में भाग दें तो पूरा पूरा नहीं करता है। भाग दे करके आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, 2 से जब हम 5 में भाग दें तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें 1 बचा रह गया, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि ये जो 5 है ये विषम संख्या है। और विषम संख्या का जब हम घन प्राप्त किए हैं, इसका घन जो प्राप्त हुआ हमें ये 125, ये भी क्या है, विषम संख्या है। इसमें देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पर हमेशा देखना होता है। इकाई का स्थान पे देखिए 5 है, यानी कि विषम संख्या का घन हमेशा विषम में ही होता है। जितना भी देखिए यहाँ पे जैसे 6 के बाद 7 देखे, सॉरी 5 के बाद 7 देखे, 9 देखे, 11 देखे, इसी तरह से 13 देखे, 15 देखे, 17 देखे, इन सभी का घन जब निकालिएगा तो देखिए विषम संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए इकाई के स्थान पर सिर्फ ध्यान देना आप लोग। इकाई के स्थान पर देखिए 3 है, ये की विषम संख्या है। इसी तरह से 15 का यहाँ पर देखिए घन प्राप्त किए हैं 3375, इसका इकाई देखें तो 5 है जो कि विषम में है। इसी तरह से 13 देखिए विषम संख्या, और इसका जब हम घन किए हैं यहाँ पे 2197 प्राप्त हुआ। इसका इकाई देखें तो यहाँ पे 7 जो कि विषम में है, यानी कि यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं का घन जो है हमेशा विषम में ही प्राप्त होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, किसी भी विषम संख्याओं का घन सम में होता है, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला का, प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर का लिख देना आप लोगों को असत्य। 2 का जो है पहला नंबर का कथन जो दिया हुआ है वो हमारा असत्य हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर समझना है। दूसरा प्रश्न को समझिए, कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। एक पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होते। देखिए जैसे ये हमारा एक पूर्ण घन, जैसे यहाँ पर ये देखिए 10, और 10 का जब हम घन किए हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 1000 प्राप्त हुआ है। तो क्या ये 2 शून्य पर समाप्त हो रही है, तो यहाँ पर देखिए तो इसमें 3 शून्य है, यानी कि ये 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। ये जो कथन है ये हमारा सत्य हो जाएंगे। इसमें कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है, सच में नहीं होती है। यहाँ पे देखिए एक पूर्ण घन जो है यहाँ पर 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए 3 शून्य पर समाप्त हो रही है। ये जो कथन है ये हमारा सत्य हो जाएंगे। दूसरा कथन ये सत्य हो जाएंगे, सही में नहीं होता है 2 संख्याओं पर समाप्त पूर्ण घन। यहाँ पे दूसरा कथन में लिख देना आप लोगों को सत्य।
ये हो जाएंगे सत्य। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम शून्य वाली संख्या ही लेना है, 10 का घन करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1000। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 की जगह पर अगर हम 20 ले लें और 20 का घन करें, 20 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी के 8, यानी कि 8000 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 20 का जब हम घन किए तो यहाँ पे हमें 8000 प्राप्त हुआ है। तो इसका देखिए संख्या पर देखिए शून्य, शून्य की संख्या कितनी है, 3 है, दो शून्य पर कभी भी नहीं समाप्त होते। इसी तरह से तीसरा नंबर में देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो वो उसका घन 25 पर समाप्त होती है। यहाँ पर समझिए अब इसको क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग देखें, 5 का वर्ग करें, 5 का वर्ग मतलब हो गया 5 गुने 5 यानी कि 25 हो गया। तो इकाई अंक देखें तो 5 पर समाप्त होती है। तो कह रहा है घन, इसका घन जो है इसका 25 पर समाप्त होती है। तो घन देख लीजिए, घन का मतलब देखिए 5 का वर्ग मतलब 5 के ऊपर घात 2 और घन का मतलब हो गया इसके ऊपर घात 3। तो 5 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 125, 125। तो सही में इसमें देखिए यहाँ पे 25 प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें, इसी तरह से हम अगर यहाँ पे लगा दे 15, यहाँ पर अगर हम कर दे 15 का घन, तो 15 का घन करें तो देखिए 15 का वर्ग करें तो 15 गुने 15, 15 गुने 15 कितना होता है, 225 होता है। तो 225 लिख देंगे तो इकाई अंक देखें तो 5 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यही 15 का घन करें, 15 का घन करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3375। यहाँ पर देखिए 15 गुने 15 अगर करें, 15 को जब 15 से 3 बार गुना करिएगा, घन इनका निकालिएगा तो हो जाएंगे 3375। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे देखें तो 5 आया था, लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे 25 नहीं आ रहा है, कह रहा है 25 आता है। देखिए 25 पर समाप्त होती है, और परंतु यहाँ पर देखें तो 25 पर समाप्त नहीं हो रही है। एक का एग्जाम्पल देखें तो सही हुआ है, लेकिन दूसरा में नहीं हुआ है सही। हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा सही नहीं हो रहा है, यानी कि 75 आ रहा है यहाँ पे 25 की जगह पे। तो हमें क्या कहना है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाएंगे। तीसरा कथन जो है ये हमारा असत्य हो जाएंगे, लिख देना है असत्य। अब इसी तरह से 4 नंबर कथन देखिए, कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। तो देखिए पूर्ण घन अभी आप लोगों को देखा चुके हैं हम। देखिए ऐसा कोई घन है कि नहीं जो 8 पर समाप्त होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 का घन करें तो यहाँ पर 8 पर समाप्त हो रही है, 8 है यहाँ पे, 2 का घन 8 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कथन, 8 पर समाप्त नहीं होती है, बट यहाँ पे तो है 8 पर समाप्त हो रही है, यानी कि ये कथन जो है असत्य हो जाएंगे, ये कथन असत्य। 8 पर समाप्त हो रही है बट इसमें कह रही है 8 पर समाप्त नहीं होते, तो ये कथन असत्य हो जाएंगे, लिख देंगे असत्य। अब इसी तरह से 5 नंबर कथन में देखिए, 5 में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की घन, यहाँ पर देखिए 2 अंकों का घन जो है 3 अंकों पर समाप्त हो रही है या नहीं। देखिए ये हमारा हो गया 2 अंकों का संख्या, ये 10 जो है 2 अंक है, पहला देखिए 0 और दूसरा अंक देखें तो 1। और यहाँ पर देखिए 3 पर समाप्त हो रही है कि नहीं, तो 2 अंकों का घन देखें तो यहाँ पर 4 पर समाप्त हो रही है, 4 संख्याएं पर, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा 1। यहाँ पर 3 अंकों में समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए 3 अंकों में जैसे ये समाप्त हो रही है 729, तो देखिए ये 1 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की जैसे सबसे छोटी संख्या 10 है, इनसे बड़ा संख्या लेंगे तब तो यहाँ पर देखिए ये तो 4 अंकों में चला गया, और बाकी देखे तो 5 अंकों में भी चले जाएंगे, उनसे आगे लेंगे बड़ी संख्या तो। लेकिन यहाँ पर कभी भी देखे तो 3 अंकों में नहीं समाप्त हो रहे हैं, यानी कि ये भी कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। 5 नंबर जो कथन दिया है ये असत्य हो जाएंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 अंकों का घन जो है 3 अंकों पर समाप्त नहीं होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 नंबर में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों का जब हम घन करेंगे तो उसका जो अंक प्राप्त होंगे, अंक में प्राप्त होंगे संख्या, वो 7 या उससे अधिक हो सकते हैं। तो देखिए 2 अंकों का घन जैसे देखिए सबसे छोटी संख्या की है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना प्राप्त हो रही है, 4। अब हम सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 99 का घन। इस तरह से हम लगाएंगे इनको पर घात 3, तो 99 को स्वयं से हम 3 बार गुना करेंगे। 99 को स्वयं से 3 बार गुना करिएगा तो कितना हमें प्राप्त होगा, 9,70,299, 9,70,299 इतना प्राप्त होगा। तो देखिए कितना पर समाप्त हो रही है, इकाएँ दहाएं सैकड़ा, 3 4 5 6 पर समाप्त हो रही है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ली है 2 अंकों की, अगर इससे आगे ले गए तो देखिए 99 के बाद हो जाता है 100, जो कि 3 अंकों पर समाप्त हो रही है। देखिए 3 अंक का हो जाता है, ये हमें 2 अंकों का कह रहा था, 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लेकर के देखें, फिर भी यहाँ पर देखिए तो संख्या 7 पूरा नहीं हो रहा है। इसका अंक देखें तो 6 ही अंक है, 1 2 3 4 5 6 ही अंक तक जा रहा है, 7 अंकों तक नहीं जा रहा है, या फिर उससे ना अधिक होगा। जब 7 अंक आया ही नहीं तो उससे अधिक हो कैसे सकता है। यहाँ पर देखिए अधिकतम ये 6 अंकों में हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है 2 अंकों वाली संख्याओं का घन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें भी लिख देना है असत्य, ये जो कथन दिया हुआ है असत्य है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है 7 नंबर में कह रहा है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक पर हो सकती है, नहीं देखिए 1 अंक वाली संख्या, देखिए जैसे ये हमारा 1 है और इसका घन भी देखें तो यहाँ पे 1 प्राप्त वाली ये हो सकती है, तो ये हमारा सत्य कथन हो जाएंगे। ये जो कथन है यहाँ पर ये सत्य हो जाएंगे।
यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्य। यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 2 का जो है 7 नंबर कथन तक देख लिया है। 7 नंबर कथन तक इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। बस उससे आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस लाइक कर देना आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।